हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समानता श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है, जिसमें हमें एपी के प्रथम पद तथा सारांतर लिखना है। तो एपी क्या होता है, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के बीच अंतर बराबर होता है, इक्वल होता है, उससे समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसी अंतर को, मतलब दो संख्याओं के बीच के अंतर को सारांतर कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो पहला प्रश्न है, यहाँ 3 और 1 के बीच -2 का अंतर है। 1 और -1 के बीच भी 2 का अंतर है, और -1 और -3 के बीच में अंतर -2 का है। मतलब ये अंतर सभी में -2 का बराबर है, इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो सभी संख्याओं के बीच अंतर होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी कहलाती है। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, 3, 1, -1 और -3, इसमें हमें प्रथम पद बताना और सारांतर। तो इस समांतर श्रेणी का ये जो पहला पद है, ये तो हमारा प्रथम पद आ जाएगा। तो हम दे देंगे, दिया है प्रथम पद a बराबर 3, और हमें सारांतर ज्ञात करना है। सारांतर होता है, तो सारांतर का फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सारांतर आ जाएगा। तो हमारे पास a2 है यहाँ पर 1, और a1 है यहाँ पर 3, तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास d2 आ जाएगा बराबर a2 हमने पुट कर दिया 1, और माइनस का माइनस कर दिया, और a1 का यहाँ होता है, a1 ही हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो ये है 3। अब यहाँ पर प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का। तो -3 में से हम 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सारांतर d2 बराबर आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर होगा। इसे हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद a बराबर 3 व सारांतर d बराबर -2 है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, -5, -1, 3 और 7 ही हमारी समांतर श्रेणी है, जिसमें हमें प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रथम पद कर देंगे। प्रथम पद a बराबर -5, ये हमारा प्रथम पद दिया है प्रश्न में। अब हमें सारांतर ज्ञात करना है, तो जिसका फार्मूला होता है सारांतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारा दूसरा पद होता है और a1 हमारा पहला पद होता है। मतलब हम दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो हमारा सारांतर आ जाएगा। यहाँ तीसरे में से दूसरे को भी माइनस करेंगे फिर भी सारांतर हो जाएगा। तो हमारे पास सारांतर आ जाएगा d का d बराबर का बराबर a2 है हमारा -1, तो हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया, और a1 है हमारा, मतलब प्रथम पद है -5, तो हमने ब्रैकेट में -5 कर दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सारांतर d बराबर -1 का -1 कर दिया, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने प्लस का 5 कर दिया। अब प्लस माइनस हमेशा घटता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास सारांतर 4 आ जाएगा। तो सारांतर d बराबर 4 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि प्रथम पद a बराबर -5 और सारांतर d बराबर 4 है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। हमें इसमें भी प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद a बराबर आ जाएगा 1/3, क्योंकि हमारे समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद कहलाता है, ये दूसरा पद कहलाता है, ये तीसरा पद कहलाता है और चौथा पद। तो हमारा प्रथम पद 1/3 है, तो हमने प्रथम पद a बराबर 1/3 कर दिया। अब हमें सारांतर ज्ञात करना, तो सारांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सारांतर d बराबर आ जाएगा, a2 हमारा होता है दूसरा पद 5/3, तो हमने यहाँ पर 5/3 कर दिया, माइनस का माइनस पुट कर दिया, और a1 होता है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद है हमारे पास 1/3, तो हमने यहाँ पर 1/3 पुट कर दिया। अब हमारे पास भिन्न संख्या है, मतलब बटे वाली संख्या है, इसे घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। और यहाँ पर
3 और इस 3 का एलसीएम 3 होगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम 3 ले लेंगे। तो हमारे पास R1 D बराबर, हमने यहाँ पर दोनों का एलसीएम 3 ले लिया, 3 से 3 को विभाजित किया, एक बार एक का 5 में गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस कर दिया और 3 से 3 को विभाजित किया तो ये भी एक बार और एक का 1 में गुणा किया तो 1 आ गया, इसलिए हमारे पास संख्या आ गई 5 माइनस 1/3। अब यहाँ पर हम 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा D बराबर 4/3। तो हम लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A बराबर 1/3 और सार्वंतर D बराबर 4/3 है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये हमारे समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इस समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद हो जाएगा 0.6, तो हमारे पास आ जाएगा प्रथम पद A बराबर 0.6। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला होता है सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, और सार्वंतर दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो D का D बराबर A2 हमारा 1.7 है, तो हमने 1.7 कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। A1 हमारा प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारा 0.6 है, तो हमने यहाँ पर 0.6 कर दिया। अब हम 1-7 मतलब 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे तो हमारे पास 1.1 आ जाएगा, तो हमारे पास सार्वंतर D बराबर 1.1 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः प्रथम पद A बराबर 0.6 व सार्वंतर D बराबर 1.1 है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि हाँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।